भारत के दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, मुंबई में पीएम मोदी और मैक्रों के बीच में मुलाकात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई है। दोनों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो ये बड़ी खबर है और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों के बीच में मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई है। दोनों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी मैक्रों ने एक दूसरे को गले लग करके बधाई दी और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस बार जब प्रेसिडेंट मैक्रों भारत में एआई इंपैक्ट समिट के लिए आए हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनका स्वागत भारत के गेटवे यानी मुंबई में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। फ्रेंड्स, आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। तो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंटेंट क्रिएटर्स को उचित भुगतान देने की बात कही है। कहा है कि न्यूज़ समेत कंटेंट क्रिएटर्स को उनके कंटेंट का उचित भुगतान मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म से चर्चा कर रही है। उन्होंने डीप फेक के बढ़ते दुरुपयोग पर कड़े नियमों की जरूरत भी बताई है। Media which is available in public domain, and we do believe that the content creators, especially the news creators, they must get a fair remuneration for the content that they are creating. That is something that we sincerely believe as government, and I think the public policy should also be oriented towards that. We are talking to the big platforms. They have all more or less shown inclination towards having a process by which fair remuneration can be given to the content creators, especially the news creators who are part of the conventional media, where the conventional media's content is being used by the digital platforms. And we believe that there has to be a fair distribution of the revenue which comes out of the big efforts that the conventional media teams create.